बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दिल के यकीन का 7वां हिस्सा। दूसरे दिन दोपहर ढल जाने के बाद रुखसती की तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हन की पालकी दरवाज़े पर लगा दी गई। जिस लाडली बेटी को 20 साल तक पलकों के साए में पाला था, आज उसे जुदा करते हुए माँ का कलेजा फटा जा रहा था। रुखसत की घड़ी क़यामत से कम नहीं होती। बाप को भी कुछ कम गम ना था। माँ शदीद करब से पागल हो गई थी। सैयद अमीन की बीवी लाला को अपने बाजुओं की गिरफ्त में दरवाज़े तक ले गई। सर पर हाथ रखकर करबला वाली सरकार की दुहाई दी और पालकी में सवार करा दिया। खुशी और गमी में लाला पराए घर के लिए रुखसत हो गई। कहारों ने दुल्हन की पालकी उठाई। दूल्हा की सवारी आगे बढ़ गई। जब से एक गरीब सुनार के साथ लाला की शादी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ, जागीरदारनी की राजपूतनी बीवी गज़ब और हसद की आग में जल रही थी। आज आतिश इंतकाम के भड़कने का दिन था। सुबह ही से इसके मुखबिर मिनट मिनट की खबर दे रहे थे। ऐन दोपहर के वक्त एक मुखबिर ने आकर इत्तला दी कि खबर मिली है कि सूरज ढलने के बाद दुल्हन रुखसत कर दी जाएगी। ये खबर सुनते ही राजपूतनी का चेहरा टिमटिमा उठा। तेवर चढ़ाकर इसने अपने जवान बेटे से कहा, तेरी रगों में राजपूत का सच्चा खून है, तो आज सूरज डूबने से पहले सुनार की बेटी की पालकी राजमहल के दरवाज़े पर लग जाए। कमान से निकला हुआ तीर वापस हो सकता है, लेकिन राजपूत की कसम वापस नहीं हो सकती। बेटे ने फातिहाना तेवर के साथ जवाब दिया, किसी तरह की चिंता मत करो माँ, सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया है। नूरुद्दीनपुर के रास्ते में जो घना जंगल पड़ता है, वहाँ हथियारों से मुसल्लह होकर हमारे सिपाही पहुँच गए हैं। मैं भी चंद सिपाहियों के साथ वहाँ जा रहा हूँ। इंतज़ार करो, शाम होते हुए पालकी राजमहल के दरवाज़े पर लग जाएगी। नूरुद्दीनपुर से मील भर के फासले पर एक घना जंगल पड़ता था, जिसकी लंबाई आधा मील और अर्ज़ी 3 मील की थी। सूरज तेज़ी से उफ़क़ की तरफ ढल रहा था। कहार दूल्हा और दुल्हन की पालकियाँ लिए हुए इतनी तेज़ कदमों से चल रहे थे कि बाराती पीछे रह गए। जूँ ही बीच जंगल में पहुँचे, करीब ही से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी और पलक झपकते नंगी तलवारें चमकते हुए 10-15 कड़ियल नौजवानों ने पालकी को घेर लिया। कहार अपनी जान के खौफ से
बेतमाशा पालकी छोड़कर भाग गए। सुनसान जंगल में दो नन्ही जानों का अब कोई मुहाफिज नहीं रह गया था। जागीरदार का बेटा शराब में बदमस्त था। करीब आकर अपने साथियों को ललकारते हुए कहा, इन दोनों पालकियों को उठाकर जंगल के अंदर फ़ौरन ले चलो। आम राह गुज़र पर रुकना ठीक नहीं है। वहीं दूल्हा का काम तमाम करके नई नवेली दुल्हन के साथ पहली रात की मुलाकात की जाएगी। अचानक एक गैर मुतवक्के हादसे से लाला पर सदक़े की कैफियत तारी हो गई। दिमाग माऊफ होकर रह गया। होश जवाब दे चुके थे। तो व्यूअर्स, ये आपको कहानी कैसी लगी? ये एक हकीकी कहानी थी। इसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और डिसलाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट हिस्से पे। अल्लाह हाफ़िज़।